अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ असद बिन बदर। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। हमने एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं, यानी एक पॉइंट के हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। विच डिवाइड द जॉइन ऑफ। अब जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं वो एक लाइन सेगमेंट के ऊपर आ रहा है और वो लाइन सेगमेंट ए से लेके बी तक की है। एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास ए से लेके बी तक। ए से लेके बी तक एक लाइन सेगमेंट हमें गिवन है। यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -3,7 और बी के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है 2,6। अब ये जो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, ये इस लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर आ रहा है और इस लाइन ए बी को डिवाइड कर रहा है एक रेशो 2:5 में। पहली कंडीशन है और एक और कंडीशन गिवन है 3:-2। तो हम पहले फर्स्ट जो हमारे पास कंडीशन गिवन है 2:5, इसके साथ पहले हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। फिर दोबारा दूसरी कंडीशन, दूसरी रेशो 3:-2 यूज़ करके दोबारा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल वो जो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं वो पॉइंट सी है और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास x, y। ठीक है, अब ये जो है पहली कंडीशन हमारे पास ये है कि 2:5। इसका मतलब है कि जो लाइन सेगमेंट ए से लेके बी तक है ये टोटल 7 सेगमेंट्स में ब्रेक डाउन हुई हुई है, जिसमें से इस पॉइंट से इस तरफ 2 सेगमेंट्स आ रहे हैं और 5 सेगमेंट दूसरी साइड पे आ रहे हैं। तो ये 2:5 हो गया। ये पॉइंट सी जो है लाइन सेगमेंट ए बी को 2:5 में ब्रेक डाउन कर रहा है। तो हम सबसे पहले जो अजम्पशंस हैं वो लिख लेते हैं। सपोज़ यहाँ पे हमारे पास ए बी लाइन सेगमेंट गिवन थी। इस पॉइंट जिसके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर रहे हैं वो यहाँ पे हमारे पास डिफाइंड नहीं था, वो हमें पता ही नहीं था कौन सा पॉइंट है। वो पॉइंट हमने सी खुद सपोज़ किया और उसके कोऑर्डिनेट्स x, y सपोज़ किए हैं। जो चीज़ें सपोज़ की हैं उनको पहले हम लिख लेते हैं। सपोज़ अ पॉइंट सी जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने सपोज़ किए हैं x, y, और ये पॉइंट सी क्या है, डिवाइड्स ए बी इन रेशो 2:5। ये पहली कंडीशन हमने ली है, अभी पहली कंडीशन के साथ सॉल्व कर रहे हैं। तो हम क्या कर देते हैं, यूजिंग रेशो फार्मूला। रेशो फार्मूला लेते हैं। सी के ऊपर रेशो फार्मूला लगेगा। पॉइंट सी x, y इज इक्वल्स टू, रेशो फार्मूला क्या है, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सी x, y। अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो m1 रेशो है वो गिवन है 2, जो m2 रेशो है वो है 5। इसी तरह जो पॉइंट A है जिसको हमने x1, y1 है हमारे पास, ये इसकी वैल्यू गिवन है -3,7। इसका मतलब है कि x1 की वैल्यू -3 हो जाएगी और y1 की वैल्यू 7 हो जाएगी। इसी तरह b है हमारे पास x2, y2 और इसकी वैल्यू गिवन है 2,6। तो x2 की वैल्यू 2 हो जाएगी और y2 की वैल्यू 6 हो जाएगी। अभी यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। जब यहाँ पे पुट करेंगे तो m1 हमारे पास 2 और x2 आ रहा है हमारे पास, ये भी 2 प्लस m2 हमारे पास 5 और x1 आ रहा है हमारे पास -3। नीचे m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 वैल्यू आ रही है 6 प्लस m2 हमारे पास 5, y1 हमारे पास है 7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5। तो ये पॉइंट C जो है हमारे पास x, y ये आ जाएगा हमारे पास 2⁴ -5 × 15 और 5 + 2 7 कॉमा 6⁻12 प्लस 7 5 35 डिवाइडेड बाय 7। तो ये पॉइंट C x, y ये हमारे पास आ जाएगा 4 - 15 - 11/7 कॉमा 35 और 10 45 46 47 47/7। ये पॉइंट सी आ गया जिसके हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं।
ये किस रेशो के साथ आ रहा है, 2:5 के साथ। ठीक है, तो हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C which divide AB in ratio 2:5 is, वो क्या है हमारे पास, -11/7, 47/7। अब दूसरी कंडीशन हम ले लेते हैं, सपोज। अब इसी तरह हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब चेंज कर लेते हैं, वही ए बी लाइन हमें दोबारा गिवन है, ए बी लाइन सेगमेंट गिवन है हमारे पास। ए है -3,7 और बी है 2,6। अब दूसरी कंडीशन हम ले लेते हैं 3:-2। अब जब इस रेशो के साथ हम पॉइंट ले लेते हैं डी, 3:-2, इस पॉइंट डी को अज्यूम कर लेते हैं हम फॉर एग्जांपल x कॉम्प्लीमेंट कॉमा y कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे हमने c को x कॉमा y लिया था, तो d को हम x कॉम्प्लीमेंट कॉमा y कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। अब दूसरी रेशो जो हमारे पास गिवन है 3:-2, उसके साथ जो पॉइंट इस रेशो में डिवाइड कर रहा है b को 3:-2 में, उसको हमने अज्यूम कर लिया पॉइंट d, और इसके साथ हम इस d के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। सपोज अ पॉइंट d x complement comma y complement which divide AB in ratio 3:-2 using रेशो फार्मूला। रेशो फार्मूला हमारे पास क्या है, पॉइंट डी के लिए हो जाएगा x कॉम्प्लीमेंट कॉमा y कॉम्प्लीमेंट m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1y2 m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, डी x कॉम्प्लीमेंट कॉमा y कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे हम पुट करते हैं। तो इसी तरह हमारे पास m1 अब है हमारे पास 3 और m2 है -2। बाकी जो हमारे पास a है, a सेम है x1 कॉमा y1, वो हमारे पास -3,7 है, और जो b है वो भी सेम है हमारे पास, b x2 कॉमा y2 है, वो है 2,6। यहाँ पे पुट करेंगे, m1 हमारे पास 3, x2 हमारे पास आ रहा है 2 प्लस m2 है हमारे पास -2 और x1 है हमारे पास -3, m1 प्लस m2 ये हो जाएगा 3 प्लस -2 कॉमा m1 रेशो हमारे पास गिवन है 3, y2 की वैल्यू आ रही है 6, m2 -2 और y1 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 7। नीचे आ जाएगा 3 प्लस -2। अब यहाँ पे d x कॉम्प्लीमेंट कॉमा y कॉम्प्लीमेंट 3⁶ माइनस और माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3⁶ डिवाइडेड बाय 3 प्लस माइनस माइनस 3 - 2 1 कॉमा 6 3 18 माइनस 7 2 14 डिवाइड बाय 1। तो ये जो d है हमारे पास, d x कॉम्प्लीमेंट कॉमा y कॉम्प्लीमेंट जो हमने अज्यूम किया हुआ है, उसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 6 + 6 12/1 कॉमा 18 - 14 4/1। तो ये d की वैल्यू आ गई हमारे पास x कॉम्प्लीमेंट कॉमा y कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 12,4। अब इसी तरह हम जिस तरह हमने ये लिखा था उसी तरह वर्डिंग में लिख लेते हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट
पॉइंट डी, और डी को हमने एज्यूम किया था एक्स कॉम्प्लीमेंट कॉमा वाई कॉम्प्लीमेंट विच डिवाइड्स ए बी इन रेशो, इसकी रेशो हमारे पास कितनी गिवन थी 3:-2 इज़ 12,4। ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए जब हमारे पास रेशो गिवन है 3:-4। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।